Hello, hello. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Mahi, Durgesh, Aman, Rahul, Sangeeta, Madhu, Varsha, Parul, Mayank, Deepti, Veer, Monu, Tapas, Mahesh, Anish, Aman, Jayashri, Sohil, तन्नु, नीतू, पवन, निधि, शिखा, आनंद, गौरव, आलोक, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, सोहिल, प्रियंका, पूजा, दीप्ति, आलोक, तनु, राहुल, अविन, छोटू, एसके, दिव्यांशु, तनु, मधु, सौम्या, छोटू। कैसे हो भाई आप सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? तो भैया हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम में है ना, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सीरीज टॉपिक कंप्लीट किया है। और जो नंबर सीरीज है ना, हमने सबसे पहले नंबर सीरीज चैप्टर कंप्लीट किया। और नंबर सीरीज में मैंने कितने लेक्चर्स लिए आप लोगों के? 3 लेक्चर्स लिए, है ना। 3 लेक्चर्स हमने नंबर सीरीज के लिए। पहले 2 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस की, क्लास क्वेश्चंस की। और कल मैंने आप लोगों को ना पीवाई क्यू क्वेश्चंस कराए थे, लगभग 25 क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन थे। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने चुटकी बजाने ही उड़ा दिए होंगे, चुटकी बजाते ही, है ना जी। आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ डेट इज मिसिंग नंबर। हालांकि जो नंबर सीरीज हमने पढ़ा था वो भी मिसिंग नंबर का पार्ट था। और अब हम बिल्कुल मिसिंग नंबर, है ना, है ना, अब हम मिसिंग नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। और नंबर सीरीज भी मिसिंग नंबर का पार्ट था, अब हम मिसिंग नंबर वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें रैंडम एक नंबर हमें खोज के निकालना होता है। रैंडम, ठीक है। हाँ जी। तो चलिए साहब, मिसिंग नंबर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ज्यादा लाइट आ रही थी हमारे फेस पर, है ना, हम ज्यादा कुछ ज्यादा ही गोरे दिखाई दे रहे थे। ठीक है। हाँ जी, तो इतने गोरे एक्चुअल में हम है नहीं। ठीक है। हाँ जी। चलिए। लुकिंग सो क्यूट, वो बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी ना हमारे चेहरे पर, इसलिए हमारी क्यूटनेस टपक टपक के बाहर आ रही थी। लेकिन अब हम असलियत में आ चुके हैं, यही हम हकीकत में हैं जैसा दिखाई दे रहे हैं अब आपको, है ना जी। मस्त तो तब लग रहे थे जब बहुत ज्यादा लाइट थी। हैंडसम। हाँ, अब नहीं लगेंगे आपको। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर। ठीक है। हालांकि नंबर सीरीज भी मिसिंग नंबर का पार्ट था, अब बिल्कुल मिसिंग नंबर हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे मिसिंग नंबर में। और इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सीरीज में भी एक नंबर मिसिंग था, लेकिन वो सीरीज पैटर्न को फॉलो करता था। अब जो नंबर मिसिंग है ना, अब जो नंबर मिसिंग है ये सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अब जो मिसिंग नंबर है ये क्या है? ये सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अब हमें ना एक रैंडम नंबर पिक करना पड़ेगा, एक रैंडम। तो ये जो मिसिंग नंबर है एग्जाम में, ये कॉलम, है ना, है ना, ये कॉलम और क्या कहते हैं, रो के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बेसिकली 3 लॉजिक लगते हैं। पहला जो लॉजिक लगता है वो कॉलम का लॉजिक लगता है। 3 कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। पहला जो लॉजिक लगता है यहाँ पे कॉलम का लगता है, 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। पहला जो लॉजिक है यहाँ पे कॉलम का लॉजिक लगता है, ठीक है। दूसरा जो लॉजिक यहाँ पे लगता है, दूसरा जो लॉजिक लगता है यहाँ पे, वो रो का लॉजिक लगता है। जैसे कि यहाँ पे 3 हमारी पंक्तियां हैं, है ना, है ना, रो, रो का लॉजिक। और जो तीसरा लॉजिक लगता है वो लगता है मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट। या तो तीनों नंबर का सम कांस्टेंट होगा, या यहाँ पे तीनों रो का सम हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो 3 लॉजिक हमारे लगेंगे, रो, कॉलम और मैट्रिक्स का सम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सा लॉजिक चेक करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉजिक चेक करना है कॉलम का। वॉइस एकदम परफेक्ट है बेटा। सबसे पहले हमें कॉलम का, चलो तुम लोगों के लिए वॉइस थोड़ी सी और बढ़ा दें। क्या करोगे इतनी तेज आवाज सुन के हमारी, है? क्यों भाई, इतनी तेज आवाज सुन के क्या करोगे? थोड़ी सी वॉइस बढ़ा देते हैं। अरे कहाँ गई मेरी भाई? ओके, कहाँ से बढ़ेगी वॉल्यूम? यहाँ से बढ़ेगी क्या? हेलो। हाँ सही कह रहे हो यार, वॉल्यूम तो बहुत कम कर रखी है। किसने कम कर रखी है? अब ठीक आ रही है वॉल्यूम? हम्म।
आपको ज्यादा तो नहीं आ रही? अब ठीक है, एकदम परफेक्ट है वॉल्यूम, हाँ? अब आ रही है सही एकदम वॉल्यूम? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि 3 कॉलम है, तो कोई भी 2 कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं। कोई भी 2 कॉलम का यूज करके हम तीसरा कॉलम बना सकते हैं, ठीक है? चाहे पहले 2 कॉलम यूज करके तीसरा बनाओ, पहला तीसरा यूज करके दूसरा बनाओ, दूसरा तीसरा यूज करके पहला बनाओ, कोई भी 2 कॉलम यूज करके हम बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दो छोटे नंबर का यूज करके हम बड़े नंबर, है ना, दो छोटे नंबर का यूज करके हम बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, दो छोटे नंबर का यूज करके हम बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉलम का लॉजिक लगाओ बेटा, सोचो 4 8 का यूज करके 20 कैसे बनेगा? 4 8 का यूज करके 20 कैसे बनेगा? क्या लॉजिक हो सकता है कि 4 8 का यूज करके 20 बना है? सर लॉजिक ये हो सकता है, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 9 15, और 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना होगा? 12 और 6 18 होगा। सर यहाँ पर पहले दूसरे कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बनाया गया है, कैसे? सेकंड कॉलम का डबल करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो, सेकंड कॉलम का डबल करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो। हाँ जी, 8 दूनी 16 और 4 20, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेटा एक ही बात है। 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है? हाँ जी। 3 दूनी 6 और 9 15, और 6 दूनी 12 और 6 18। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? सर ये 4 बाई 3 की मैट्रिक्स है, और जनरली 4 बाई 3 की मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाओ। जनरली 4 बाई 3 की मैट्रिक्स में होता है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाओ, है ना? 4 बाई 3 की मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर हमें बनाना होगा। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना होगा। कल की पीवाईक्यू पीडीएफ बेटा अपलोड हो चुकी है, सीरीज पीवाईक्यू, जिसमें 450 क्वेश्चन है। उसमें आपको नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चन उसी पीडीएफ में है, पीवाईक्यू के मिसिंग नंबर के, समझ रहे हो? और आपको अल्फाबेट सीरीज के भी मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के भी मिलेंगे। उसमें काफी सारे क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन की, ठीक है? बेटा बड़ा छोटा इनइक्वलिटी चैप्टर है, जो बड़ा और छोटे का कंसेप्ट है वो इनइक्वलिटी चैप्टर है, और वो पजल रैंकिंग है, पजल रैंकिंग। तो वो हम बाद में इनइक्वलिटी में और पजल रैंकिंग में देख सकते हैं उसको। नंबर सीरीज का लेक्चर देख लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आज की क्लास देखना। चलिए, तो सोच कर देखो, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर कैसे बनेगा, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर कैसे बना होगा। सर यहाँ पर लॉजिक मुझे दिखाई दे रहा है, 35 और 7 42, 42 में से 18 गए, कितना आ गया? 24 है। हाँ जी। सर 25 और 23 48, 48 में से 16 गए, कितना आ गया? 32। 58 और 14 कितना हो गया? 58 और 14 72, और 72 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितने बचेंगे? 72 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितने बचेंगे? 65। 58 और 14 72, 72 में से 7 घटा दूं तो कितने बचेंगे? 65। बहुत बढ़िया। हम्म। चलिए साहब, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या देख पा रहे हो? 2 4 6, है ना? देख पा रहे हो ना? 2 4 6। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा सर यहाँ भी 2 4 6 आना चाहिए, यहाँ भी 2 4 6 आना चाहिए? सर इसका जो सम है, 2 और 6 8 और 4 12 है। इसका जो सम है, 4 और 2 6 और 6 12 है। और इसका जो सम है, 6 और 4 10, 10 और 2 12 है। मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, समझ रहे हो? मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है। 6 और 2 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 6 12, 6 और 4 10 और 2 12। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है सर 15 और 30 का यूज करके 225 बनेगा। सोच कर देखो 15 30 का यूज करके 225 कैसे बना होगा। सोच कर देखो कि 15 और 30 का यूज करके 225 कैसे बना होगा। क्या लॉजिक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ जी। हम्म। कि 15 और 30 का यूज करके हम 225 बनाए। सोच कर देखो क्या लॉजिक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लॉजिक लगाओ बेटा। 15 और 30 में कुछ भी जोड़ घटाओ गुणा भाग करो और 225 बनाने की कोशिश करो। 225 बनाने की कोशिश करो। है ना। देखो मिसिंग नंबर ये वाले जो क्वेश्चंस है ना इसमें रैंडम लॉजिक लगते हैं रो कॉलम और मैट्रिक्स के सम का। अभी तक जो हम मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे वो सीरीज पैटर्न में पढ़ रहे थे, वो लॉजिकल सीक्वेंस बनता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर रैंडम लॉजिक लगता है, थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अच्छी खबर ये है कि ये वाले मिसिंग नंबर के क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं आते। बहुत रेयर है कि एक या दो क्वेश्चन गलती से हमारे एग्जाम में आ जाए, कभी कभार। क्योंकि अगर आप उन 450 क्वेश्चन को देखोगे ना तो उन 450 क्वेश्चन में से मुश्किल में 5 या 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको मिसिंग नंबर के दिखाई देंगे, बस। पूरे 450 क्वेश्चन में सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम जो मिसिंग नंबर के होंगे। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अब एग्जाम में आना धीरे धीरे बंद हो चुके हैं। अब जो मिसिंग नंबर एग्जाम में पूछी जा रही है वो सीरीज वाली मिसिंग नंबर पूछी जाती है, क्योंकि सीरीज में एक लॉजिकल सीक्वेंस मिल जाता है। यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस मिल नहीं पाता, समझ रहे हो। लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ आपकी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समय लगेगा लॉजिक ढूंढने में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको लॉजिक समझ आने लगेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप ऐसे लॉजिक बनाओ, लेकिन बाद में ये हिंट आपको खुद ही मिलने लगेगी, चिंता मत करो। बाद में ये हिंट आपको खुद ही मिलने लगेगी। बाद में ये हिंट आपको खुद ही मिलने लगेगी। अभी शुरुआत में मैं दे रहा हूँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको खुद मिलने लग जाएगी। ठीक है। सोचो 15 30 का यूज करके सर मल्टीप्लाई करके देखो 15 और 30 का आपस में, गुणा करके देखो, प्लस करके देखो। सर अगर मैं 15 और 30 को गुणा कर दूं तो 450 होता है। 450 का 225 से रिलेशन है। सर रिलेशन तो है कि अगर 450 को आधा कर दो तो 225 बन जाएगा। तो सर यही लॉजिक सर नीचे भी लगना चाहिए 7 और 20 के साथ। सर 7 दूनी 14, 140 है। 140 का आधा कर दूं तो सर 70 बन जाएगा। बिल्कुल बन गया 70। तो फिर यही लॉजिक बनना चाहिए नीचे की 3 और 8 का यूज करके ये वाला नंबर बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा सर। सर 3 अट्ठे 24, और 24 का सर अगर मैं आधा कर दूं तो कितना बन जाएगा 12। 24 का आधा कर दूं तो 12 बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी। चलिए देखो ये भी 4/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 4/3 की मैट्रिक्स है। और 4/3 की मैट्रिक्स में मैंने हिंट क्या दी है कि 4/3 की मैट्रिक्स में पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। कोशिश करो बेटा पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाने की। कोशिश करो पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाने की। बेटा एग्जाम में ये हिंट मिल जाएगी, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं हिंट नहीं दूंगा। ठीक है जी। शुरुआत में आपको हिंट की जरूरत है, बाद में हिंट की कोई आवश्यकता आपको नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। बाद में आप इन क्वेश्चंस को बिना हिंट के बनाने लग जाओगे। ठीक है। सोच के देखो बेटा पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। 4 8 3 का यूज करके 35 कैसे बनेगा। 7 6 7 का यूज करके 49 कैसे बनेगा। सोचो। हाँ जी। 4 8 3 का यूज करके 35। क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है कि 4 8 3 से 35 बन जाए। क्या लॉजिक हम बना सकते हैं 4 8 3 से 35 बन जाए। हाँ जी। 4 8 3 का यूज करके 35। सर 4 अट्ठे 32 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो। बेटा मिसिंग नंबर में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं और लॉजिक निकल कर बाहर आ जाए। ये नंबर सीरीज भी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म से लॉजिक आइडेंटिफाई कर लो। नंबर सीरीज में भी जो लॉजिक होता है वो भी डिफाइंड होता है पहले से कि आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो या स्टेप फॉर्म बनाओ, नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मिसिंग नंबर में रैंडम लॉजिक लगते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स लॉजिक नहीं है कि मैं आपको 5 लॉजिक लिखा दूं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको खुद ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी नंबर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। या तो आप कॉलम के हिसाब से सोचो या रो के हिसाब से सोचो।
तो मैं आपको कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी से मिलते जुलते ही क्वेश्चन हर बार पूछे आते हैं एग्जाम में, है ना। 4 अट्ठे 32, सर 32 और 3 कितना हो गया 35, 7 6 42, 42 और 7 49। जो लॉजिक यहाँ लगा है वही लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए। 9 8 72, 72 और 9 कितना हो गया 72 और 9 81। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। सर ये भी क्वेश्चन मुझे इसी पैटर्न का लग रहा है कि पहले 3 नंबर को यूज करके कहीं ना कहीं चौथा नंबर बनेगा, पहले 3 नंबर को यूज करके कहीं ना कहीं चौथा नंबर बनेगा, पहले 3 नंबर का यूज करके कहीं ना कहीं चौथा नंबर बनेगा। अब देखो, इन तीनों नंबर्स को हम आपस में ऐड करके कुछ बना सकते हैं या मल्टीप्लाई करके कुछ बना सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल नंबर्स का। ओहो, साक्षी ने सबसे पहले आंसर दिया है, राहुल ने भी आंसर दिया है, राहुल कुमार साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब। इंदर, इंदर ने भी आंसर दे दिया, वेल डन। गौरव, गौरव ने भी आंसर दिया है, वेल डन, वेल डन। रोहित, आदित्य, गरट, ग्रेट जॉब, वेल डन, गुड जॉब। अंकित, अंकिता, बहुत बढ़िया अंकिता, वेल डन, गुड जॉब। गुप्ता जी बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया, रोहित बहुत बढ़िया, कुलदीप, कुलदीप नहीं रोहित सॉरी, बहुत बढ़िया, अंकित शाबाश, वेल डन। आयुष, ग्रेट जॉब। शुभम बहुत बढ़िया, सूरज बहुत बढ़िया, रोहित, इंदर बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट जॉब। हाँ जी, एस एस चौधरी शाबाश, ग्रेट ग्रेट। सर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर भी कर सकते हैं। सर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 49 और 25 74, 74 और 9 83। 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 56, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 146। कितना आ गया 146। 64 81 और 1, 64 81 और 1 आ गया 146। अगर आपने इन 6 क्वेश्चन में से, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था, कोई भी एक, अगर किसी भी एक क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ आ गया था तो आप गुड हो, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अगर आपको 2 क्वेश्चन के लॉजिक समझ आ गए थे देन यू आर वेरी गुड। अगर आपको 3 क्वेश्चन तक के लॉजिक समझ आ गए थे फिर परफेक्ट हो, आपको अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको 4 5 या 6 क्वेश्चन के लॉजिक समझ आ गए थे देन यू आर सुपर। ये लॉजिक बेटा मेरी हिंट देने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, मेरे हिंट देने के बाद अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था देन यू आर गुड। मेरे हिंट देने के बाद कोई भी 2 क्वेश्चन बने देन वेरी गुड। अगर हिंट देने के बाद 3 क्वेश्चन बना लिए थे आपने देन यू आर परफेक्ट। आप में कोई कमी नहीं है। और हिंट देने के बाद अगर आपने 4 5 या 6 बनाए थे देन यू आर सुपर, सुपर। हाँ जी, पहले में बेटा ये है, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दो, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दो, डबल करके ऐड। 8 दूनी 16 और 4 20, 3 दूनी 6 और 9 15, 6 दूनी 12 और 6 18। डबल करके ऐड, डबल करके ऐड, डबल करके ऐड, है ना। हाँ जी, सिलेबस 6ठे महीने में कंप्लीट होगा जब तुम्हारा 6ठा महीना चल रहा होगा, है ना। हाँ जी, अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। पहले पहले 3 मिनट तक आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, आखिरी के 2 मिनट में मैं आपको हिंट दूंगा। ठीक है, आखिरी के 2 मिनट में मैं आपको हिंट दूंगा, पहले 3 मिनट में कोई भी हिंट आपको नहीं मिलेगी। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, 5 मिनट का समय होगा आपके पास। हम्म। हाँ जी, पहले 3 मिनट में आपको कोई हिंट नहीं मिलेगी। आप लोग खुद ही कोशिश करो पहले 3 मिनट में, और लास्ट के 2 मिनट में मैं आपको हिंट जरूर दूंगा।
साहब, अब मैं आप लोगों को ना एक एक करके हिंट देता हूँ। आप लोगों ने जितना दिमाग लगाना था लगा लिया। अब आप लोग मेरी तरफ से एक एक करके हिंट लो। ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने छह में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बना लिया, अगर आपने छह में से कोई भी एक क्वेश्चन बना लिया, कोई भी एक, तो आप परफेक्ट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट हिंट अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बना लिया है विदाउट हिंट, देन यू आर परफेक्ट। और अगर एक से ज्यादा बना लिया देन यू आर सुपर। विदाउट हिंट की बात कर रहा हूं मैं, बिना हिंट के। अगर बिना हिंट के कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे, देन यू आर परफेक्ट, और एक से ज्यादा तो सुपर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, हिंट में दूंगा। हिंट की बात की कहानी क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू आर गुड। दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू आर वेरी गुड। आफ्टर हिंट अगर तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू आर परफेक्ट। और अगर तीन से ज्यादा बना दिए देन यू आर सुपर आफ्टर हिंट। चलिए साहब, अब देखते हैं। सर ये 4/3 की मैट्रिक्स लग रही है, पहले तीन नंबर का यूज करके चौथा नंबर सोचो, पहले तीन नंबर का यूज करके चौथा नंबर। अभी तक हम करते आए ना 4/3 की मैट्रिक्स में, पहले तीन, है ना, पहले तीन नंबर का यूज करके चौथा नंबर, यही तो करते आए। तीन क्वेश्चन हमने देखे, ये भी 4/3 की मैट्रिक्स थी, ये भी 4/3 की मैट्रिक्स थी, ये भी 4/3 की मैट्रिक्स थी। तो यहाँ भी हमें ऐसे ही लग रहा है 4/3 की मैट्रिक्स है, पहले तीन नंबर का यूज करके चौथा नंबर। अब आप ये चेक करके देखो कि 4 2 1 का यूज करके 21 कैसे बनेगा। क्या लॉजिक हम लगाएं कि 4 2 1 का यूज करके हम 21 बना सकें। मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, इंडिविजुअल स्क्वायर कर दें, क्या लॉजिक हमें लगाना चाहिए 4 2 1 के पीछे। सर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 4 20 और 1 21, 25 और 9 34 और 64, 36, 49 और 9। समझ रहे हो, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यहाँ पर जो लॉजिक बनेगा वो बनेगा 94। यहाँ पे जो लॉजिक बनेगा वो बनेगा 94। सर इन नंबर्स को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सारे बेसिक नंबर है ना। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दीज ऑल आर स्क्वायर, दीज ऑल आर स्क्वायर बेसिक नंबर है। ये हिंट है। चलिए फटाफट से इस हिंट का यूज करके लॉजिक आइडेंटिफाई करो। फटाफट से इस हिंट का यूज करके लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक हमारा बन सकता है। हिंट मैंने आपको दे दी, लॉजिक आपको ढूंढना है। फटाफट से लॉजिक ढूंढो बेटा, क्या लॉजिक बनेगा। 6 4 2 5 3 1 क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। जल्दी से लॉजिक देखो, यहाँ पे रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है। 6 4 2 5 3 1, ये नंबर घट रहे हैं, किस सीक्वेंस में घट रहे हैं, किस सीक्वेंस में घट रहे हैं। हाँ जी, आई हैव डन ऑल बीओडी क्लासेस, योर ट्रिक्स आर जीनियस, फुल मार्क्स। चलिए थैंक यू सो मच। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे नंबर घट रहे हैं, 6 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3 माइनस का 2 1, 8 माइनस का 2 6, और 6 माइनस का 2 क्या होगा, 6 माइनस का 2 होगा 4, 6 माइनस का 2 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3 माइनस का 2 1, 8 माइनस का 2 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो भैया दो क्वेश्चन में मैंने हिंट दे दी, मेरे साथ साथ चलो बेटा, आगे आगे मत भागो, मेरे साथ साथ चलो। अब मैं तीसरे क्वेश्चन में हिंट देने जा रहा हूँ। सर आपने कोशिश करी 17 और 9 का यूज करके 108 बनाने की, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए। अब एक काम करो, 12 निम्मा 108, 9 और 108 का यूज करके, 9 और 108 का यूज करके 17 बनाने की कोशिश करना। 9 और 108 का यूज करके 17 बनाने की कोशिश करना। 8 और 208 का यूज करके 31 बनाने की कोशिश करो। चलो, 12 निम्मा 108, चलो ये हिंट मैंने आपको दे दी। 108 और 9 का यूज करके, 108 और 9 का यूज करके 17 बनाने की कोशिश करो। 208 और 8 का यूज करके 31 बनाने की कोशिश करो। क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है 108 और 9 के साथ। 108 और 9 के साथ क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है। हिंट का टाइम खत्म हो चुका है। 108 बटा 9, 12 निम्मा 108, है ना। 208 बटा 8 कितना होगा, 208 बटा 8, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 26। सर ये 12 और 5 17 है। सर ये 26 और 5 31 है। तो 245 बटा 7 कितना होगा, 245 बटा 7 होगा, 7 तिया 21 बचे 3 7 पंजे 35,
और 35 और 5 कितना हो जाएगा? 35 और 5 हो जाएगा 40। 35 और 5 कितना हो जाएगा? 35 और 5 हो जाएगा 40। 35 और 5 हो जाएगा 40। चलिए साहब, ये भी 4/3 की मैट्रिक्स है, लेकिन पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर अगर तुम बना रहे हो तो मात खाओगे। हाँ, प्रैक्टिस शीट देखो, पहले तो मैं आपको क्लास क्वेश्चन देता हूँ, वही सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो सिर्फ क्लास क्वेश्चन ही है, उसके अलावा पेपर बाहर से कहीं से आ ही नहीं सकता, है ना। बाकी कॉन्फिडेंस के लिए तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाओ, और हासिल करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्लास क्वेश्चंस। परफेक्ट मटेरियल तो क्लास क्वेश्चन का मटेरियल है, समझ रहे हो, है ना। चलिए साहब, अब आप बताओ कि यहाँ पर 4/3 के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा कि 5 और 1 का यूज करके 25 बनाओ, 6 और 2 का यूज करके 18 बनाओ, 10 और 4 का यूज करके 25 बनाओ, 3 और 3 का यूज करके क्या बनेगा। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, जल्दी से इस हिंट का यूज करके लॉजिक ढूंढो। ये हिंट मैंने आप लोगों को दी है, 5 1 का यूज करके 25, 6 2 का यूज करके 18, 10 4 का यूज करके 25, 3 3 का यूज करके क्या बनेगा। क्या लॉजिक यहां पर लगेगा, सोच कर देखो बेटा। ये 4/3 के चक्कर में तुम फंस गए इस क्वेश्चन में। आवाज डबल नहीं, तुम 4/3 के चक्कर में फंस गए बेटा। ये 4/3 के चक्कर में ये 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर यहाँ पे बन नहीं रहा एक्चुअल में, ये लॉजिक यहाँ पे अलग था। यहाँ पे कॉलम का लॉजिक था बेटा, कॉलम का, रो का लॉजिक नहीं था। पहले 2 कॉलम यूज करके तीसरा कॉलम बनना है, पहले 2 कॉलम यूज करके तीसरा कॉलम बनाया जा रहा है। जल्दी से सोचो, 5 का कुछ करके देखो, स्क्वायर स्क्वायर, कोई ना कुछ लॉजिक लगा के देखो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम खत्म हिंट का। सर 5 का स्क्वायर 25, 25/1 कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 कितना होगा 18, 10 का स्क्वायर 4, 100, 100/4 होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 9/3 कितना होगा 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 की हिंट तो बेटा इजी है, 5 9 का यूज करके 36, 7 6 का यूज करके 36, और 9 4 का यूज करके क्या बनेगा। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। हिंट मैंने दे दी, 5 9 का यूज करके 36, 7 6 का यूज करके 36, 9 4 का यूज करके क्या बनेगा। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। सर यहाँ पे लॉजिक बनता हुआ दिख तो रहा है, 5 - 1 4, 4 9 36, 7 - 1 6, 6 6 36, 9 - 1 8, 8 चौक कितना होगा, 8 चौक हो जाएगा 32, 9 - 1 8, 8 चौक हो जाएगा 32, 8 चौक हो जाएगा 32। ये फिर से 4/3 की मैट्रिक्स है, तुमने पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाने की कोशिश करी, तुम फंस गए, तुम फिर से मात खा गए, क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिक नहीं था, है ना। यहाँ पर रो का लॉजिक है, इन 3 नंबर को करके देखो, इन 3 नंबर का कुछ है, मैट्रिक्स का सम है बेटा, या तो कॉलम का सम है या रो का सम है। हाँ जी, यहाँ पर भी 4/3 या कॉलम या रो के चक्कर में फंस रहे थे। यहाँ पे मैट्रिक्स का सम का लॉजिक लगा के देखो जल्दी से, मैट्रिक्स का सम का लॉजिक लगा के देखो जल्दी से, मैट्रिक्स के सम का लॉजिक लगा के देखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, मैट्रिक्स के सम का लॉजिक लगा के देखो। सर 5 और 17 22, और 9 कितना होगा 31, 3 और 21 24, 24 और 7 कितना होगा 31, 7 और 16 23, 23 और 8 कितना होगा 31, 6 और 10 16, 16 और 15 कितना होगा 16 और 15 होगा 31, 16 और 15 होगा 31। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हिंट देने के बावजूद आपने कितने क्वेश्चन बनाए, मेरी हिंट देने के बाद, है ना। अगर मेरी हिंट देने के बाद आपने सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया है तो आप गुड हैं, आपने 2 क्वेश्चन बनाए तो आप वेरी गुड है, हिंट देने के बाद अगर 3 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। और अगर हिंट देने के बाद बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है, हिंट देने के बाद अगर तुम 4 5 या 6 क्वेश्चन बना चुके हो तो डेफिनेटली आप सुपर कैटेगरी में आते हैं, डेफिनेटली आप सुपर कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल सही। अब आपके सामने 4 क्वेश्चन है, आपके सामने 4 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना, ठीक है। पहले आप 13 के अलावा बाकी के क्वेश्चन बना लो, आप 14 बना लो, 15 बना लो, 16 बना लो। और इस बार मैं आपको हिंट दूंगा बाद में, पहले 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को, 2 मिनट इन चारों क्वेश्चन को बिना हिंट के सॉल्व करो,
पहले आप 2 मिनट इन चारों क्वेश्चन को विदाउट हिंट सॉल्व करो, फिर आफ्टर 2 मिनट्स मैं आपको हिंट दूंगा। चलिए, अगर आप बिना हिंट के कोई भी 2 क्वेश्चन बना देते हो देन यू आर सुपर। विदाउट हिंट अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन बना दोगे देन यू आर सुपर। 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन अगर तुमने बना दिए विदाउट हिंट देन यू आर सुपर। सुपर। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड है, कह तो दी मैंने भैया, रिकॉर्डेड है। लाइव नहीं चल रही है क्लास। 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड हुई थी। बुक अपोजिट अल्फाबेट वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है भाई? AZBY C6 है। क्यों नहीं है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मैं आप लोगों को हिंट देने जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को हिंट देने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग सुपर कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। अच्छा, कोई भी अगर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो परफेक्ट, एक से ज्यादा किया था तो सुपर। वेबसाइट बेटा बंद हो गई है, क्या करें। अब आप बोर्ड पे ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लग रहा है सर इन चारों नंबर का यूज करके ये बनेगा 32। हिंट मैंने दे दिया बेटा, इन चारों नंबर का यूज करके 24। जल्दी से इस हिंट को पकड़ो, इन चारों नंबर का यूज करके 70, है ना। और इन चारों नंबर का यूज करके बनाओ क्या बनेगा। जल्दी से, हिंट आपको मिल गई है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा हिंट मिलने के बाद। 4328 का यूज करके 32, 4328 का यूज करके 32। कमॉन कमॉन कमॉन।
हाँ जी। वैसे ये जो मिसिंग नंबर है अब हमारे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, इनका वेटेज कम हो गया, वैल्यू कम हो गई है। इसीलिए मिसिंग नंबर में सिर्फ हमें क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, जो सीरीज पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया है 450 क्वेश्चन का, उसमें जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है बस वो प्रैक्टिस करने हैं। अलग से हमें मिसिंग नंबर में कुछ भी प्रैक्टिस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी प्रकार की। अलग से हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट इनमें नहीं करना है। सर लॉजिक समझ आ रहा है हमें। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 5 तिया 15, एकम 15 और 9 24, 7 तिया 21, तिया 63 और 7 70, 2 नियम 18 चौक 72, और 12 कितना होगा 72, और 12 होगा 84। 72 और 12 कितना होगा 84। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर हिंट है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या हिंट हमें मिल रही है कि पहले 3 से चौथा, पहले 3 से चौथा, पहले 3 से चौथा। क्या लॉजिक यहाँ पर हम लगा सकते हैं? सोचो 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 सोचो। सर लॉजिक 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 क्या लग सकता है? 6 4 2 का यूज करके 32, 7 5 3 का यूज करके 50। हाँ जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी। हाँ जी। 6 2 8, है ना? 8 8 8 चौक 32, 7 और 3 10, 10 पंजे 50, 12 और 8 20, 20 ढाई 200। 20 ढाई कितना होगा? 20 ढाई होगा 200। 20 ढाई कितना होगा? 20 ढाई होगा 200। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो हिंट है बेटा, ये हिंट है, अगर मैं नंबर्स हटा दूं तो ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं दीज ऑल आर, ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं नंबर्स को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर क्यूब्स के बेसिक नंबर है। बस लॉजिक तुरंत सॉल्व। इन नंबर्स, क्योंकि इन तीनों से ये बना है, इन तीनों से ये बना है, इन तीनों से ये बना है, लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं है कि ये लॉजिक कैसे लगा, है ना? इसकी जरूरत नहीं है हमें कि ये लॉजिक कैसे लगा। हम तो बस इन नंबर्स को देखेंगे, दीज ऑल आर क्यूब्स। कैसे क्यूब्स किसका है? सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब होगा 729। 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब होगा 729, 729। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में हिंट दे है, ये जो नंबर है ना, इसको 135 कंसीडर करो, इस नंबर को 246 मानो, इस नंबर को मानो 319, और इसको मानो 100 समथिंग समथिंग, और इसका जो सम है वो कितना है? 874। अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या आएगा? ये जो 874 है ना, 874 को नीचे ले जाओ, और ये नंबर ऐसे हैं 135, 246, 319, 100 समथिंग, 874 को नीचे ले जाओ। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है? हाँ जी। हम्म क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है कि सारे नंबर जुड़ के 874 बन जाए? क्या लॉजिक हमारा हो सकता है कि सारे नंबर जुड़ के 874 बन जाए? सर 5 और 6 11, और 9 20, 20, 20 और 4 24, हाथ से लगे 2, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 और 3 5 और 4 9, और 1 10 और 7 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। समझ रहे हो? 874, तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। बहुत बढ़िया। क्या आ गया? 4 आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। हाँ जी। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहले तो विदाउट हिंट सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। हम्म बिना हिंट के कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तुम अपने आप सुपर कैटेगरी में आ जाओगे। पहले तो विदाउट हिंट सॉल्व करो।
अच्छी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप विदाउट हिंट तो आपने प्रैक्टिस कोशिश कर ली। अब आप इस क्वेश्चन को हिंट से भी कोशिश करो। ठीक है, हिंट। हिंट ये है भैया, ये जो नंबर है देखना, स्क्वायर से कोई रिलेशन है इन नंबर्स का? इन नंबर्स का स्क्वायर से कोई रिलेशन है? इन नंबर्स का स्क्वायर से कोई रिलेशन है? इन नंबर्स का ध्यान से देखो, इन नंबर्स को ध्यान से देखो, इन नंबर्स को, इन नंबर्स का स्क्वायर से कोई रिलेशन है? देखना 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 देखना, इन नंबर्स का स्क्वायर से कोई रिलेशन है? ये हिंट आपको दी गई है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से बताओ, फटाफट से। हाँ सर, बिल्कुल रिलेशन निकल कर आया स्क्वायर से। सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। एग्जैक्टली यहाँ पर हो गया रहा, दीज ऑल आर स्क्वायर्स प्लस 1, और प्राइम नंबर के स्क्वायर प्लस 1 है। 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स के स्क्वायर प्लस 1 है। बहुत बढ़िया। यहां पर हिंट ये है, इन दोनों नंबर का यूज करो, इन दोनों नंबर का यूज करो, फिर हमारा बना दो 78। इन दोनों नंबर का यूज करो, इन दोनों नंबर का यूज करो, और फिर बना दो, क्या बनेगा? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। ये हिंट मैंने आपको दे दी। हाँ जी, कम ऑन। ये हिंट मैंने आपको दी है, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। 11, 12, 6, 9 से 78 कैसे बना होगा? सर 11 गुणा 12, 11 तो नहीं 22, 11 कम 11 और तो 13, 132 में से अगर मैं 54 घटा दूं तो सर डेफिनेटली मेरा बनेगा 78। ऐसे ही 140 में से अगर मैं 56 घटा दूं तो मेरा बन जाएगा भैया, मेरा कितना बन जाएगा? 13 में से 5 गए 8, 84 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 84 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर तो हिंट की, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो किसी भी बच्चे को हिंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको हिंट की जरूरत है बेटा, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 9, 11, 13, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 11, 13, क्या आ जाएगा? 11, 13, 15। 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 तो 17, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 11 और 2 13 और 2 15 आ जाएगा। यहाँ तो हिंट की जरूरत थी नहीं सर, यहाँ पर हिंट है कि इन सारे नंबर्स का यूज करके 36 बनाओ। सोच कर देखो, इन सारे नंबर्स का यूज करके 36 कैसे बन सकता है? इन सारे नंबर्स का यूज करके 36। हम्म सोच कर देखो, इन सारे नंबर्स का यूज करके 36 कैसे बनाया जा सकता है? क्या लॉजिक में यहाँ पे लगाऊं? सर 3 और 7 10 और 14 24 और 12 36, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 18 कितना होगा? 36 और 18 हो जाएगा 54। 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 18 हो जाएगा कितना? 54। तो 18 इज द राइट आंसर। 18 इज द राइट आंसर। इन सारे नंबर्स का यूज करके सेंटर वाला नंबर बना दिया, इन सारे नंबर्स का यूज करके सेंटर वाला नंबर बना दिया। बहुत बढ़िया। फिर से ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, इसको करना लास्ट में। इसके अलावा पहले बाकी सारे कर लो, है ना? 21 के अलावा पहले बाकी सारे क्वेश्चन कर लो। 22 कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो। 21 करना बाद में। विदाउट हिंट पहले तुम 22, 23, 24 कर लो। हाँ जी। सिलेक्शन के बाद बेटा, सिलेक्शन से पहले मिलके करोगी क्या? सिलेक्शन के बाद मिलो। सिलेक्शन से पहले मिलके क्या करोगे? जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से। कम ऑन।
चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को हिंट भी दे देता हूं। अब मैं आप लोगों को हिंट भी दे देता हूं बेटा। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, बताओ। जल्दी से लॉजिक बनाओ बेटा, क्या लॉजिक हो सकता है कि इन तीनों नंबर का यूज करके 112 बन जाए? क्या लॉजिक हो सकता है कि इन तीनों नंबर का यूज करके 160 बन जाए? क्या लॉजिक हो सकता है कि इन तीनों नंबर का यूज करके 162 बन जाए? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो सर, यहां पर क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है? सर 7 8 56, 56 दूनी 112। सर 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160। सर 9 तिया 27, 27 छिक्के 162, 27 छिक्के 162। बहुत बढ़िया। सर इन तीनों नंबर का यूज करके 24 बनाओ, इन तीनों नंबर का यूज करके 4 बनाओ, इन तीनों नंबर का यूज करके क्या बनेगा? सोच कर देखो क्या लॉजिक यहां पर हो सकता है। हिंट आपको मिल चुकी है, इस हिंट का यूज करो बेटा, जल्दी से हिंट का यूज करो। 2 3 4 का यूज करके 24, -1 2, -2 का यूज करके 4, 6 5 0 का यूज करके क्या बनेगा? 2 तिया 6, 6 चौक 24, -1 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। 5 6 30 गुणा 0, 0 ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 24 की हिंट है सर, 2 2 से बनाओ, 3 3 से बनाओ, 4 4 से बनाओ, तो अरे भाई रे भाई। हालांकि इस क्वेश्चन में तो हिंट की जरूरत ही नहीं थी सर। 2 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और अठोटो अठोटो 64। हाँ जी। चलिए साहब, अब बात करते हैं सर, 2 से 17 बनाओ 8 की मदद से, 17 से 137 बनाओ 8 की मदद से, फिर 37 से क्या बनेगा 8 की मदद से? जल्दी से बताओ। 2 से 17 बनाओ बेटा 8 की मदद से, 17 से 137 बनाओ 8 की मदद से, 37 से क्या बनेगा 8 की मदद से? जल्दी से। यह हिंट आपको मिल चुकी है, जल्दी से लॉजिक लगाओ, फटाफट से लगाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 अट्ठे 136 और 1 137, 137 अट्ठे 1096 और 1097, 1097, 1097। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए शाम, है ना? क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ के बाकी के चारों क्वेश्चन, बाकी के तीनों क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। बाकी के तीनों क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ के। 25 को छोड़ के बाकी के तीनों क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। 25 को छोड़ के बाकी के बनाओ फटाफट से। कम ऑन। 162 बेटा मल्टीप्लाई कर दिया ना, 27 छिक्के 162, 27 गुणा 6। उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाला नंबर बनाया जा रहा है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाला नंबर बनाया जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन का, समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। कम ऑन। 26 को सोचो, 27 को सोचो, 28 को सोचो, 25 के बारे में ना सोचो। 25 के बारे में ना सोचो, 26 सोचो, 27 सोचो, 28 सोचो, 25 के बारे में ना सोचो। हाँ जी। सर अगर मैं 26 पे ध्यान दूं, 26 की हिंट सोचो, 26 की हिंट 25, 15, 40, 8। बताओ बेटा लॉजिक क्या बना क्वेश्चन नंबर 26 में? क्या बना लॉजिक? क्या बना क्या बना क्या बना क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बना? सर 25 और 15 40, 40 में अगर मैं 5 का भाग कर दूं तो बन जाएगा 8। 65 और 25 कितना होगा? 90। 90, 90 में अगर मैं 5 का भाग कर दूं तो बन जाएगा 18। और 45 और 15 कितना होगा? 60। और 60 में मैं अगर मैं 5 का भाग कर दूं तो बन जाएगा 12। 60 में अगर मैं 5 का भाग कर दूं तो बन जाएगा 12। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ,
मिसिंग नंबर का भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहते हो? चलो मिसिंग नंबर के भी तो मैं पी वाई क्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन भी पी वाई क्यू के ही क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लग रहा है ये पी वाई क्यू के क्वेश्चन नहीं है? अबे ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है। बट जैसे मैंने नंबर सीरीज के लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन कराए थे, वैसे ही मिसिंग नंबर के भी जो 2 4 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो पिछले 2 3 सालों में वो सब क्वेश्चन में तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना, क्लास में। तो आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ, पहली बात तो लेटेस्ट एग्जाम में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। और पूछे भी जा रहे हैं तो वही लॉजिक है जो लॉजिक हमने सीखा है, इसके बाहर लॉजिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चिंता मत करो, हाँ मैं करा दूंगा क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ आप। हाँ जी सर, यहाँ पर देखो ना, 8 है सर, ये हिंट है, दीज ऑल आर स्क्वायर, 8 6 7, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, 11 9 और 10। अब लॉजिक लगा के देखो, अब क्या लॉजिक यहाँ पे लगता है। अब लॉजिक लगा के देखो क्या लॉजिक यहाँ पे लगता है। सर 8 6 7, 8 और 6 14, 14 और 7 कितना बन गया, 14 और 7 21। सर 11 और 9 20, 20 और 10 कितना बन जाएगा, 20 और 10 बन जाएगा 30, 20 और 10 कितना बन जाएगा 30। अच्छा, इस क्वेश्चन में हिंट तो पहले से दी गई थी, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, ये हिंट तो तुम्हें पहले से दी गई है। इस क्वेश्चन में तो हिंट पहले से दी गई है, इस क्वेश्चन में हिंट पहले से दी गई है, इस क्वेश्चन में हिंट तो तुम्हें पहले से ही दी गई है। सर 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 6 3 का डिफरेंस होता है 3, 3 और 18 21। 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 और 21। 3 और 5 का डिफरेंस 5, 5 और 24, 5 और 24 29, 5 और 24 29, 5 और 24 29। इन दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड कर दो, दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो, दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो। अच्छा, सोचने वाली बात इस क्वेश्चन में है, इसमें हिंट लो बेटा, ये जो अपोजिट नंबर्स है ना, इन नंबर्स का यूज करके ये डिजिट बन जाएगी। अपोजिट नंबर्स का यूज करके डिजिट बन जाएगी, अपोजिट नंबर्स का यूज करके डिजिट बन जाएगी, ये हिंट है तुम्हारे लिए। अपोजिट नंबर्स का यूज करके, अपोजिट नंबर्स का यूज करके ये डिजिट बना दो, अपोजिट नंबर्स का यूज करके ये डिजिट बना दो। सोच कर देखो, सोच कर, अपोजिट नंबर्स का यूज करके ये डिजिट कैसे बनेगी। सर 8 और 4 12, 12/2 6, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। 7 और 3 10, 10/2 5, 2 और 6 8, 8/2 4, 1 और 5 6, 6/2 3। सर 5 और 1 6, 6/2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 6 और 2 8, 8/2 कितना होगा 4, 7 और 3 10, 10/2 कितना होगा 5, 4 और 8 12, 12/2 कितना होगा 6। सर 3 और 7 10, 10/2 कितना होगा 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। 1 और 5 6, 6/2 3, 8 और 4 12, 12/2 6, 6 और 2 8, 8/2 4, 5 3 6 4, 5 3 6 4। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो। फिर से 4 क्वेश्चन है, और इन चारों क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बस इसको लीव, इसको छोड़ देना। 29 को छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, 29 को छोड़ दो, 29 को छोड़ के बाकी सारे बनाने की कोशिश करो। sscreasoning.com वेबसाइट बंद हो चुकी है भैया, बंद हो चुकी है वेबसाइट। 29 को छोड़ के पहले बाकी के क्वेश्चंस बनाओ, 29 को छोड़ के। 29 को छोड़ के पहले बाकी के क्वेश्चंस बनाओ। तीस बनाओ, 31 बनाओ, 32 बनाओ, 30 बनाओ, 31 बनाओ, 32 बनाओ।
हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेटेस्ट ईयर के 2024 और 23 और 22 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs के, हर मल्टीपल एग्जाम के क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो? ये तो मैंने बेस्ट ऑफ PYQs उठा रखे थे। चलिए साहब, दो दो तीन का यूज करके 12 बनाओ, दो तीन पांच का यूज करके 30 बनाओ, पांच एक माइनस एक का यूज करके चार तीन माइनस, जल्दी से बनाओ, क्या लॉजिक बनेगा? सर यहां पर क्या लॉजिक बना? दो दूनी चार तिया 12, दो तिया छह पंजे 30, पांच एकम पांच माइनस एक माइनस पांच, चार तिया 12 गुणा माइनस एक माइनस के 12। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा? 40 32 72 72 72 40 32 72 12, ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। 40 और 32 72, 72 और बटा 6 12 छिंग 72, 30 और 24 54, 54 बटा 6 9, 54 और 54 और 54 और 54 और 54 और 36 90, 90 बटा 6 कितना होगा? 15। 54 और 36 90, 90 बटा 6 कितना होगा? 15। सर इस क्वेश्चन में हिंट है, 4 से बनाओ भैया, 7 से बनाओ, 11 से क्या बनेगा? 4 से बनाओ, 7 से बनाओ, 11 से क्या बनेगा? तो मेरे दोस्त 4 से बनेगा, 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343, 11 का क्यूब क्या होगा? 11 का क्यूब होगा 1331। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। 11 का क्यूब होगा 1331। इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। इस क्वेश्चन में ध्यान दो सर, सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, सारे नंबर्स को ऐड करके 133 बना दो। यहां पर अपोजिट करके ऐड करके हाफ मत करो, यहाँ पे अपोजिट ऐड करके हाफ नहीं है। सारे को ऐड करके 133 बना दो, सारे को ऐड करके 133 बना दो। सोच कर देखो, सोच कर देखो। सर तीन और एक चार, चार और पांच नौ, और छह 15, और चार 19, 19 से 133 कैसे बनेगा सर? 19 सत्ते 133, तीन और चार 7 और छह 13, और 8 21, और दो 23, और पांच 28। सर 28 सत्ते कितना होता है? 196। और 7 और 3 10, और 4 14, और 2 16, और 1 17, और 5 22, और तो 22 सत्ते कितना होगा? 22 सत्ते हो जाएगा 154। 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 22 सत्ते हो जाएगा 154। 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 22 सत्ते हो जाएगा 154। 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 22 सत्ते हो जाएगा 154। तो 29 ही गड़बड़ था। इस बार सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए तुम्हें छूट दी जाती है। इस बार सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए तुम्हें छूट दी जाती है। सारे क्वेश्चन बनाओ, सारे क्वेश्चन बनाओ बेटा, सारे। ये सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए छूट दी जाती है इस बार तुम्हें। इस बार तुम्हें छूट दी जा रही है सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए छूट दी जा रही है। बनाओ सारे क्वेश्चंस। हाँ जी, ये चार क्वेश्चन आपके सामने बनाओ फटाफट से। ये चार क्वेश्चन आपके सामने बनाओ फटाफट से। कम ऑन, जल्दी से। अरे लाइट आ गई बोर्ड से बाहर से। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार ये चारों क्वेश्चन बनने चाहिए। ये चारों क्वेश्चन बनने चाहिए। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, क्लासेस रिकॉर्डेड हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो यार तुम। रिकॉर्डेड ही रिकॉर्डेड है, और क्या है। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से।
सर अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, 5 एकम 5 तिया 15 चौका 60, 2 छिक्के 12 सत्ते 84, 1 तिया 3 ढाई 30 तिया 90। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सेंटर, मल्टीप्लाई करके सेंटर, मल्टीप्लाई करके सेंटर बन गया, मल्टीप्लाई करके सेंटर। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर क्या है, 6 - 1, 6 - 1 5, 5 × 8 = 40, 21 - 1 20, 20 20 × 25 कितना होगा, 500। 14 - 1 13, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। सर 7 और 6 13, 4 और 18 22, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सिर्फ एक 36 नंबर क्वेश्चन में फंसे हो गए। तुम बस एक 36 नंबर क्वेश्चन में फंसे होगे, 36 नंबर क्वेश्चन में फंसे होगे, 36 नंबर क्वेश्चन में। हाँ सर, 10 और 3 का यूज करके 14 बनाओ, 49 और 15 का यूज करके 68 है, 33 और 19 का यूज करके क्या बनेगा? देखो 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 देखो, 10 - 3 7, 7 7 दूनी 7 दूनी 14, 49 - 15 कितना होगा, 34, 34 दूनी 68, और 33 - 19 कितना होगा, 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। समझ रहे हो? नहीं नहीं, हाँ 14 दूनी 28। डिफरेंस का डबल, 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 डिफरेंस का डबल। बनाओ। आखिरी के 4 क्वेश्चन है, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनाओ, दोनों नंबर का यूज करके ये बनाओ, ये हिंट आपको लिए दी जा रही है, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनाओ। और भाई साहब, इन दोनों से ये बनाओ, इन दोनों से ये बना के ये बनेगा। चलो, और मैं चाह रहा हूं इस बार तुम बेटा सारे क्वेश्चन बना डालो। इस बार तुम सारे क्वेश्चन बना डालो, सारे क्वेश्चन बना डालो। चलिए साहब, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर 19 और 21 का यूज करके 19 × 21 होता है 399, माइनस का 100 हो गया। 18 × 22 होता है 396, माइनस का 100 हो गया। 32 समथिंग 448 आना चाहिए, 448, तभी तो माइनस का 100 करके 348 बनेगा। 448 किसके मल्टीप्लाई से आएगा, 14 के मल्टीप्लाई से। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 और 2 44। यस सर,
यहां पर अगर मैं 18 चौक 4 8 32, नहीं नहीं, 5 6 7 8 9, 9 9 8 72, 9 1 9, 9 और 7 9, नहीं 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 नहीं, नहीं ना, 8 का भाग जा रहा है 3, 3 का भाग जा रहा है 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ओहो, मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 540 आ जाए, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3। हाँ जी सर, 15 - 3 12, अब 12 दूनी 24, 21 - 6 15, 15 दूनी 30, 49, 44, 44 दूनी 44 दूनी कितना होगा, 44 दूनी 88 होगा, 44 दूनी 88 होगा। सर 15 14 का डिफरेंस 1 है, 1 × 10 कितना होगा, 10, 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4, नहीं, 4 चौक कितना होगा, 16, 8 और 6 का डिफरेंस है 2, 2 सत्ते कितना होगा, 14, 25 और 12 का डिफरेंस कितना है, 13, 13 पंजे 65, तो 4 चौक 16। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिसिंग नंबर के PYQ की लेटेस्ट ईयर के PYQ की प्रैक्टिस करा दूंगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन भी PYQs के ही क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं थी, बट नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलर ईयर मेंशन होगी कि 2023 CGL का है कि GD का है, फलाना दिखना जो भी है। चलिए साहब, तो आज वीकेंड कब आ रहा है, फ्राइडे, कल सैटरडे संडे छुट्टी है, अब तो परसों मुलाकात होगी हमारी, और जिस बच्चे को बैकअप लेना है वो इन 2 दिनों में ले सकता है, सैटरडे और संडे में। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।